हम इस वक्त अंधेरी वेस्ट में मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ सूफियान हैदर मौजूद है, जिन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है, प्रेसिडेंट चुना गया है आपको। सबसे पहले तो बधाई हो, क्या कहना चाहेंगे? नई जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से निभाने का प्लान है? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं मेरे सारे उत्तर पश्चिम जिला के नौजवान मतदाताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने 21,991 वोटों से मुझे जीत दिलाई। और इसके अलावा जो नई जिम्मेदारी मुझे दी गई है, ये बहुत ही अहम वक्त पर मुझे दी गई है। मैं मानता हूँ लगभग 1 साल में कॉरपोरेशन का चुनाव है मुंबई में, और मैं ये मानता हूँ कि अगर मुंबई जैसे शहर में फिर से अगर हमें अपना पैर जमाना है तो कॉरपोरेशन चुनाव से ज़्यादा अहम चुनाव कोई नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि लोगों से अगर आपको कनेक्ट करना है तो जैसे आम ज़िंदगी में लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक नगर सेवक से ही काम होता है। अगर किसी के घर में एक नया एक बच्चा अगर जन्म ले तो जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, किसी की मृत्यु हो जाए डेथ सर्टिफिकेट बनाना, ये सभी काम रोड, गटर, नाली, पानी, ये सभी काम कॉरपोरेशन से ही होता है और नगर सेवक से होता है। तो ये बहुत ही अहम चुनाव है और मुझे ये पूरा यकीन है कि हम भाई जगताप जी के नेतृत्व में जो हमारे नए मुंबई अध्यक्ष बने हैं, काफ़ी डैशिंग है। भाई जगताप जी के नेतृत्व में हम फिर से महानगर पालिका में कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएंगे। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें या फिर अंधेरी वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर पिछले 20 सालों से और भी ज़्यादा समय से मोहसिन हैदर जो है यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो उसका कितना लाभ आपको मिलने वाला है? आपको लगता है कि उनका कुछ लाभ आपको मिल पाएगा, क्योंकि लगातार 20-25 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं? देखिए, मोहसिन हैदर जी मेरे वालिद है, उसका तो अभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो उसका तो ठीक है, फ़ायदा तो उसका एक है ही। लेकिन उसके अलावा जो अभी हमारा यूथ कांग्रेस का इलेक्शन रहा है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन रहा है, जिसमें 6 विधानसभा है और ये चुनाव से मैं जीता गया हूँ। मतलब चुनाव रहा है, इसमें किसी ने सिलेक्शन नहीं किया है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी रही है और लोगों ने मुझे पसंद किया है। तो लोगों ने जो मुझे मेरा 8 साल 9 साल से मैंने जो लोगों के बीच में रहा हूँ, 8-9 साल से मैं संघर्ष रहा हूँ, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। एक रात में मैं अध्यक्ष चुन के नहीं आया हूँ। 2012 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा था जब जिला का महासचिव चुना गया था। 5 साल बाद 2017 में जिला रिजर्व होने के कारण सबसे ज़्यादा वोट लेने के बावजूद मैं उपाध्यक्ष बना गया, फिर कार्याध्यक्ष बना गया। तो एक प्रोसेस रहा है ये 8-9 साल से लगातार मैं और मेरी पूरी टीम, और मैं सारी टीम को ही बधाई देना चाहूँगा जो सभी अध्यक्ष बने। जैसे प्रतीश तिवारी जी मेरे साथ है, ये डिंडोशी विधानसभा से अध्यक्ष बने। ये कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं रहे, गरीब घर से आते हैं, अपने मेहनत पर लोगों से कनेक्ट कर ये अध्यक्ष बने। तो ये चुनाव का प्रोसेस ही इसलिए राहुल जी ने लाया है कि जो लोगों के बीच रहे वो अध्यक्ष बने। तो मैं 8 साल 9 साल की मेहनत के बाद आज इस मुकाम पर आया और अध्यक्ष बना हूँ। अच्छा, किस तरह से आप कार्य करने वाले हैं वार्ड के या ज़िले के, या जिस तरह से आपने कुछ प्लान बनाया होगा, किस तरह से आप लोगों के पास जाने वाले हैं? और युवाओं की अगर बात करें तो युवा सबसे ज़्यादा आपको पसंद कर रहे हैं इन दिनों, तो नॉर्थ वेस्ट में किस तरह से कार्य होगा और आगे और भी युवाओं को किस तरह से आप जोड़ेंगे अपने साथ? देखो, सबसे पहले तो नशा मुक्ति के खिलाफ मैं सारे मेरे नौजवान साथी, हम यूथ कांग्रेस के ऑफिस में मिल के सबसे पहले तो नशे के ख़िलाफ़ हम आंदोलन करेंगे। नशे के ख़िलाफ़ हम अवेयरनेस लाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि नौजवान पीढ़ी को अगर कुछ ख़राब करता है तो सबसे ज़्यादा नस्ल ख़राब करता है ये नशा, और ये बहुत आम हो चुका है। तो इसके खिलाफ़ हम शुरुआत इसके खिलाफ़ करेंगे। उसके अलावा हम हर वार्ड में जाएंगे, जैसे कांग्रेस पार्टी का 100 वार्ड में जाने का तय हुआ हाईकमान से, तो हम हर वार्ड में जाएंगे। और मेरी यही अपील रहेगी मेरे सारे ऑफिस बेरर और तालुका अध्यक्षों से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच रहें, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप लोगों के बीच नहीं रहोगे तो फिर मतलब नहीं है। और जैसे कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 1 साल में कॉरपोरेशन इलेक्शन है, तो ये बहुत ही अहम वक्त है हमारे पास जो 1 साल का है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें और लोगों के बीच रहें। जी बिल्कुल, सूफियान के पास हम समय समय पर जाते रहेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनके जो भी कार्य है वो जिस तरह से कर रहे हैं ये भी आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे साथ और एक मेहमान मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी एक नई जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से दिंडोशी को विकसित करने का प्लान होगा? मैं दिंडोशी के युवाओं के लिए एक नया संगठन पूरा बनाऊंगा और हर गली गली जाके युवाओं को जोड़ूंगा पार्टी से, और भाई जगताप के नेतृत्व में बीएमसी में हम लोग अपना झंडा लहराएंगे 100%। दिंडोशी में कौन कौन से मसले हैं ऐसे जिस पर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर ट्रैफिक की है। वहाँ पर बहुत सकरे रोड है, वहाँ एम्बुलेंस आ नहीं पाती है, ना फायर ब्रिगेड आ पाती है, और कई सालों से वहाँ पर सेना सत्ता में है पर ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है वहाँ पे। और स्लम, बहुत बड़ा स्लम वहाँ पे, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं बीएमसी का दिंडोशी में। ये सब कर रहा है वहाँ के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूफियान थे और तमाम जिस तरह से उनकी तैयारियां हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनकी तैयारियों को लेकर वो लोगों से मिलेंगे और वार्ड स्तर पर जो है वो कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन देवानंद सिंह के साथ सलामत अली, DRV न्यूज़, मुंबई।